Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy. बहुत जल्द लौटेगी आद्या उर्फ राही और लेगी अपनी हैप्पी फैमिली को उजाड़ने का इन सब पापियों से बदला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। आज एक उम्मीद की जो लौ है वो हमारे दिल में भी जली है, और वो ये कि अच्छा है कि ये शाह परिवार अनुपमा के साथ है, क्योंकि जब आद्या लौटेगी तो एक एक से अपनी और अपनी हैप्पी फैमिली की बर्बादी का बदला लेगी। इसीलिए आज सब आद्या के नाम से डरते हैं, आद्या ना आए ये दुआएं करते हैं। कारण तो एक ही है कि आद्या के साथ सच है और ये सब के सब झूठे हैं। तो बात करते हैं इस पूरे के पूरे चंक पे। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आद्या अपनी मां से क्यों दूर है? आद्या क्यों घर वापसी नहीं कर रही है? इसका सिर्फ एक ही कारण है कि आद्या को अभी तक ये पता ही नहीं है कि वो निर्दोष है। उसको खुद को पता है, मगर इन सब के सामने, पुलिस के सामने वो निर्दोष साबित हो चुकी है, ये आद्या को आज भी पता नहीं है। इसी डर से, इसी भय से वो चली गई अपनी फैमिली से दूर, चली गई अपनी मां से दूर कि गलती से अगर मेरी मां ने मुझे पुलिस स्टेशन में पकड़वा दिया, मुझे दोषी समझ लिया, तो मैं तो गई। इसलिए उसने अपनी अलग से दुनिया बसा ली, मगर मां की याद फिर भी उसके दिल में बार बार आती है। किसी भी तरीके से सही, मगर अपनी मां को वो भूली नहीं है। इस तरफ हम देखते हैं डोली साइको हो गई है, अपने डर में बैठी हुई है कि कहीं आद्या वापस ना आ जाए, कहीं आद्या वापस ना आ जाए। मगर उसको ये नहीं पता कि अब आद्या अगर वापस आएगी तो ना तो वो ये डरी हुई आद्या होगी, ना ही पुरानी छोटी होगी। ये वो राही है जिसने अपने आप को इन 10-15 सालों में इतना पक्का कर लिया है कि वो अकेली इतने सारे अनाथ बच्चों का पालन कर रही है और वो अकेली पूरी दुनिया से लड़ रही है। जब कोई इतना स्ट्रांग हो जाता है तो फिर ये लोग, ये जो डरे हुए लोग हैं, ये उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि ये अपने आप का ही नहीं गुजारा कर सकते तो किसी का क्या ही कुछ करेंगे, सिवाय बोलने के, सिवाय जहर उगलने के, और कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आज अनुपमा को इनके जहर का कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा, क्योंकि इनकी फितरत क्या है ये अनुपमा जानती है। मगर एक चीज डेफिनेटली अनुपमा के स्वभाव में जो है वो नहीं गई, जो बापूजी ने कहा कि अनुपमा वही पहले वाली अनुपमा बन गई है, मगर ये अनुपमा जो है किसी को आगे से ऐसे जवाब नहीं दे रही, आगे जाके देगी। तो ये अनुपमा की नेचर है कि जब बिल्कुल जो है पानी सर से ऊपर होता है तो फिर वो उठती है और अपने जवाब देती है। मगर इस बार अनुपमा वो भी नहीं कर रही, क्योंकि अनुपमा खुद भी एक ऐसे ट्रोमा में चली गई है जिसमें वो सिर्फ और एक ही मकसद लेके चल रही है कि मुझे अपनी बेवली को ढूंढना है। अब द्वारकाधीश जा रही है, फोन पे हेलो हाय भी हो गया है, बेवली के लिए हार्ट में एक बीट भी आ गई है। तो अब आद्या के वापस आने के चांसेस बढ़ रहे हैं दोस्तों। और आद्या का वापस आना कुछ ऐसे नहीं होगा, जैसे ही आद्या को निर्दोष पता चलेगा और अनुपमा अपनी बेटी को अपने घर पे लेके आएगी, तो ऐसा नहीं कि मन मुटाव खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये मन मुटाव सिर्फ अलग रहने का नहीं है दोस्तों, ये मन मुटाव उस पूरे जीवन को खराब करने का है। एक आद्या, एक राही, एक ऐसी लड़की जो आज शाइन हो सकती थी, आज स्कूल कॉलेज में पढ़ के इन सब बच्चों की तरह अपग्रेड हो सकती थी, ना वो पढ़ सकी ना ही कुछ और कर सकी। उसके ऊपर क्या आई? जिम्मेदारियां, जैसे अनुपमा के ऊपर आई, और उसने हंस के उन जिम्मेदारियों को निभाया। तो ये जो उसका जीवन, एक लड़की का, एक बच्ची का जीवन जो इन शाह हाउस वालों ने बर्बाद किया है, उसका खामियाजा तो इनको भुगतना ही पड़ेगा। और ये रियलिटी चेक देगी आद्या जब ये वापस आएगी। और मुझे लगता है बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि अनुपमा चली गई है। अनुपमा को जैसे ही पता चलेगा यही मेरी बेटी है, क्योंकि अभी तक अनुपमा को क्लू ही नहीं है कि मेरी बेटी कहां पे है। आज उसको क्लू मिला है, बेटी की आवाज सुनी है, तो द्वारकाधीश वो पहुंचेगी और फिर उनके मनोकामना पूरी होगी, बेटी वापस आएगी। और जब ये बेटी वापस आएगी फिर देखना ये कृष्ण कुंज में क्या बवाल होता है, क्योंकि आद्या
अब और स्ट्रांग हो चुकी है, राही अब और स्ट्रांग हो चुकी है। अब वो अपनी मां के ऊपर होते अत्याचारों का भी हिसाब लेगी और खुद के ऊपर जो हुए हैं उनका भी। फिर देखते हैं ये डॉली कहां जाती है। तो मुझे बहुत ही आशावादी सा लगा है आज का एपिसोड। आप बताइएगा आपका क्या कहना है इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy.